Hello friends, welcome to Bliss World. This is Aparna and I am back with another tarot reading video. आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने आज सवाल ये पूछा है कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको इस वक्त आपके लाइफ में जानना ज़रूरी है। थिंग्स दैट यू नीड टू नो राइट नाउ, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए अभी के लिए, हो सकता है आपकी लव लाइफ के लिए, आपके करियर लाइफ के लिए, आपकी फैमिली लाइफ के लिए, आपके पर्सनल लाइफ के लिए। वास्ट है ये, सिर्फ लव लाइफ के लिए ही नहीं है, अदरवाइज़ भी आपके लाइफ में जिन चीज़ों की कमी है, जिन चीज़ों को आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए या फिर कोई चेंजेस अगर आ रहे हों, कोई चीज़ अगर होने वाली हो आपकी लाइफ में, या फिर अभी जो लाइफ में चल रहा है उसके लिए हम यूनिवर्स से एडवाइस लेने वाले हैं। ऐसी कोई चीज़ जो आपको जानना अभी ज़रूरी है, ये हम यूनिवर्स से पूछेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे। सो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एनीथिंग दैट यूनिवर्स और कार्ड्स और भगवान, जिसे भी आप मानते हैं, जो आपको ये मैसेज पहुंचाना चाहते हो, जो एक चीज़ आपकी तरफ देना चाहते हो, आपके लिए पता होना ये ज़रूरी है। ये चीज़, ऐसी कोई चीज़ है लाइफ में आपके, तो हम आज वो चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। एज़ ऑलवेज़ यू नो द ड्रिल। 4 पाइल्स रखी हैं आपके सामने, आंखें बंद कीजिए, मेडिटेट कीजिए फॉर अ वाइल, कॉन्सेंट्रेट करके सवाल ये पूछ के यूनिवर्स से, भगवान से कोई एक पाइल चूज़ कीजिए। सो इनमें से कोई एक पाइल चूज़ कीजिए और हम आपकी रीडिंग से स्टार्ट करेंगे। सो मैं पाइल्स आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पाइल नंबर 1 है शेल्स। अगर आप मेरी वीडियोस देखते रहेंगे तो ये मैं हमेशा अलग अलग पाइल को देती रहती हूँ, बट मैंने आज इनमें ही पाइल्स क्रिएट की है। सो फर्स्ट पाइल इज़ शेल्स। सेकेंड पाइल होगी जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स। ओके, 4 क्रिस्टल्स हैं मेरे पास, हेमाटाइट, ऊनाकाइट, एमेजोनाइट, लैपिस lazuli। थर्ड पाइल है हार्ट्स, 3 हार्ट्स रखे हैं मैंने। और फोर्थ पाइल है स्टार्स, छोटे छोटे प्यारे स्टार्स हैं। सो आप इनमें से कोई एक पाइल चूज़ कर सकते हैं। अगर आप 2 पाइल्स के साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो हो सकता है कि यूनिवर्स की तरफ से आपको बहुत सारे मैसेजेस हों, डीप मीनिंग हो उन मैसेजेस का, तो आप 2 पाइल भी पिकअप कर सकते हैं। इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि एक ही पाइल पिकअप करनी है। साथ ही अगर आपको पाइल रेजोनेट नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा हो, तो आप पाइल शिफ्ट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर पाइल में कोई ऐसा सवाल आया जिससे आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील हो गए और फिर आपको उसके बारे में और ज़्यादा डीप में जानना हो, तो आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। उसके सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। मुझे कांटेक्ट कैसे करना है, मेरी फ़ीस क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हैं, तो उसे भी ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझे बताइए कि आपने कौन सी पाइल चूज़ की, आपको रेजोनेट हुई या नहीं। साथ ही आपके पास अगर कोई वीडियो आइडियाज़ हों तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं ऐसे वीडियोस डालती रहती हूँ। हमारी जो ब्लिस वर्ल्ड की फैमिली है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीबडी हु हैज़ सब्सक्राइब्ड ऑलरेडी। और अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं तो थैंक यू सो मच। कमेंट भी, एवरी कमेंट, आई अप्रिशिएट एवरी कमेंट, सो थैंक यू फॉर कमेंटिंग एज वेल। आपके रिव्यूज़ मेरे तक पहुँचाने के लिए रियली रियली थैंक यू। लाइक करने के लिए भी थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जिन्होंने शेल्स चूज़ किए थे। सो देखते हैं आपके लिए ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा क्या मैसेज है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन। थोड़ा सा ज़्यादा जगह लगेगी मुझे, यहाँ पे रखती हूँ। एनलाइटनमेंट, enlightenment, 2 of Pentacles, Knight of Pentacles और 9 of Pentacles. Okay, this looks very much kind of earth energy, Taurus, Virgo, Capricorn energies मुझे दिखाई देती है। साथ ही इट इज़ अबाउट इंट्यूशन। कार्ड्स एनलाइटनमेंट के भी आ रहे हैं, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकता है। अगर आप नहीं है तो इट्स ओके, आई जस्ट वाइब्ड विद इट, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। अगर आप उस राशि से बिलोंग नहीं करते हैं, स्टिल आपको ये रेजोनेट होगा, क्योंकि सन साइन, मून साइन, स्टार साइन, बहुत सारे साइंस होते हैं हमारे, और बहुत अलग अलग चीज़ें लोगों को रेजोनेट करती हैं। सो इट्स ओके। सो द फर्स्ट मैसेज जो यूनिवर्स की तरफ से मुझे आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है, जो चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है, वो है
कि दो चीज़ों में हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। कुछ ऐसी चीज़ें मे बी आपकी लाइफ में हो रही है जिसके ऊपर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, डिसीजन लेते वक्त आपको बहुत सोचना पड़ रहा हो, या फिर ये ऐसा होगा या नहीं, ऐसा करूँ या नहीं, या कोई और ही रास्ता मुझे चुनना चाहिए। इसमें मुझे दिखाई देता है कि लाइफ में थोड़ी सी डुअलिटी चल रही है अभी के लिए, थोड़ी सी मैनेज करते वक्त सारी चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है कि आपके फैमिली लाइफ में और वर्क लाइफ में आपको इम्बैलेंस महसूस हो रहा हो, या फिर हो सकता है कि आपके पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस आपको लेने पड़ रहे हों, या फिर किसी भी फेज़ ऑफ लाइफ में, किसी भी सेक्शन कोई भी हो सकता है लाइफ का, उसमें आपको हो सकता है कि डिसीजन लेते वक्त या फिर मैनेज करते वक्त तकलीफ़ हो रही है। ऐसी सिचुएशन मुझे नज़र आती है आपकी लाइफ में। तो यूनिवर्स आपके लिए कह रहे हैं कि उस चीज़ को किसी भी तरह से मैनेज करना अभी ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप मैनेज नहीं कर पाए, अगर आप डिसीजन नहीं ले पाए, तो आपका थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाए उस वजह से, या फिर जब तक आप अपना सेट कर ले अपने माइंड को डिसीजन लेने के लिए, हो सके कि थोड़ी सी देर हो गई हो और आप थोड़े लेट हो गए हो डिसीजन मेकिंग में। तो यूनिवर्स की तरफ से आपको मैसेज आ रहा है कि अभी ये दोनों चीज़ें बैलेंस करना, यानी कि दोनों आपके वर्क लाइफ, लव लाइफ, अगर वो सिचुएशन है तो वो बैलेंस करना ज़रूरी है। साथ ही अगर डिसीजन लेते वक्त आप डुअलिटी में हैं तो सोच समझ के, सोच विचार करके डिसीजन लेने का अभी टाइम आ गया है। वो डिसीजन कल पे मत डालिए, मतलब नॉट लिटरली, बट फ्यूचर में देख लेंगे, इस पे आप मत जाइए। अभी ये सिचुएशन सॉल्व करने का आपको राइट टाइम है, उसको सॉल्व कीजिए। साथ ही मुझे दिखाई देता है कि थोड़ी सी हो सकता है कि स्टैग्नेंसी है लाइफ में। आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत टाइम से लाइफ एक ही जगह पे अटकी हुई है, कुछ नया हो ही नहीं रहा है। अभी ऑफ कोर्स क्वारंटीन की वजह से, लॉकडाउन की वजह से कुछ हैपनिंग नहीं हो रहा है, बट मैं अदरवाइज़ लाइफ की बात कर रही हूँ। ये क्वारंटीन, ये लॉकडाउन, ये सब छोड़ के, ओके, मैं उस पर फोकस नहीं कर रही हूँ। मैं आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी इंडिविजुअल जो प्रोग्रेस होती है उसमें मैं कह रही हूँ। आपको लग सकता है कि या फिर रिलेशनशिप में हो सकता है, लव लाइफ में लव लाइफ में या फिर अपने वर्क लाइफ में हो सकता है कि इन दोनों में आपको कहीं फील हो रहा हो कि बहुत टाइम से एक ही पोजीशन पे अटके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ना ही इस रिलेशनशिप या फिर ये वर्क कहीं अच्छी प्रोग्रेस में जा रहा है, अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है, ना ही बुरे डायरेक्शन में जा रहा है, कुछ फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं, अटके हुए हैं, अटके पड़े हैं उधर। तो आपके डिसीजन के हिसाब से भी ये हो सकता है कि डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बस अटके पड़े हैं, कुछ नया उसमें इनपुट नहीं डल रहा है। ऐसा लग सकता है। देखिए, एक स्पिरिचुअल नीड होती है, एक मेंटल नीड होती है इंसान की कि वो कुछ नया सीखे, कुछ नया करे, कुछ रोज़ एक दिन कुछ नया हो, रोज़ कुछ ऐसा हो जो खुशी दे, कुछ चेंजेस हो। रोज़ वही उठ के वही करना, वैसे ही जीना, बोर हो जाते हैं इंसान। तो लगता है कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है जो काफ़ी टाइम से वैसे ही हुए जा रहा है, और आपको बहुत उस चीज़ के बारे में प्रॉब्लम है कि कुछ हैपनिंग नहीं है लाइफ में, कहीं घूमते जाने नहीं मिल रहा है, कहीं वर्क में भी कहीं प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, एक ही जगह पे अटके पड़े हैं जहाँ पे मन नहीं करता वहाँ रहने का भी। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि अभी ये स्टैग्नेंसी का पीरियड जो है वो ख़त्म होते आ रहा है। तो अभी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ये फेज़ जो है ख़त्म होने के लिए आ रहा है। उसके मैटर में कहीं हेस्टिली कुछ डिसीजन ना ले लीजिए, थोड़ा सा टाइम रह गया है, चेंजेस आ रहे हैं। आप दिखाई देता है कि बहुत डिपेंडेंट अभी हो सकते हैं, तो इंडिपेंडेंट होने का टाइम आ गया है, इंडिपेंडेंस और अपना सेल्फ लव जगाने का टाइम आ गया है। आप अपने आप में खुश रहने लगेंगे, अपने आप को खुश करने का टाइम आ गया है। बहुत दूसरों के लिए बहुत जी लिए, रिलेशनशिप्स में, फैमिली के लिए, वर्क में काफ़ी सैक्रिफाइस कर लिए, बस हो गया। अभी आपके लिए कुछ करने का वक्त आ गया है। आपको ये क्वारंटीन, ये लॉकडाउन में भी बहुत समय मिल रहा है फ्री, तो उस समय का यूज़ कीजिए, कुछ नया सीखिए, कुछ खुद के लिए कीजिए। अगर हॉबीज़, बहुत साल हो गए हॉबीज़ छोड़ के, तो उनको वापस जगाने की कोशिश कीजिए, उनमें टाइम स्पेंड कीजिए, अपने फैमिली में टाइम स्पेंड कीजिए। जो आपको चीज़ें खुश करती हैं उनमें आपको अभी अपना मन लगाने के लिए, दिल लगाने का ये टाइम दिखाई दे रहा है। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज यही आ रहा है। साथ ही जैसे मैंने कहा कि डिसीजन मेकिंग के वक्त या फिर लाइफ में स्टैग्नेंसी है, उसकी वजह से थोड़े अपसेट हैं आप, थोड़े परेशान हैं आप।
तो उस चीज़ को लेके यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि जो डिसीजन लेने के लिए आप सोच रहे हैं, जिस शिफ्ट की आप बात कर रहे हैं, उस शिफ्ट के लिए जो आप रुके हुए हैं कि बहुत टाइम से, तो वो जो है वो डिसीजन लेते वक्त, वो चेंज अपनी लाइफ में लाते वक्त प्रैक्टिकल, लॉजिकल ये सारी चीज़ें मत सोचिए। आपका दिल क्या कहता है, आपके इंट्यूशंस क्या कहते हैं, आप खुद क्या चाहते हैं, अपने बारे में सोचिए। लोगों के बारे में अभी बहुत सोच लिया, बहुत कुछ कर लिया, लोगों के लिए टाइम आ गया है अपने लिए कुछ करने का। और अपना जो दिल क्या कहता है, आपका खुद का दिल क्या कहता है, आपके खुद के इंस्टिंक्ट्स क्या कहते हैं, इंट्यूशन क्या कहते हैं, गट फीलिंग क्या कहते हैं, उसको सुनने का वक्त आ गया है। उनको सुन के डिसीजन लीजिए। कभी कभी आपको लगेगा कि आपके इंट्यूशंस जो है वो आपको रियलिटी से कुछ अलग ही सजेशंस दे रहे हैं, तो वैसा नहीं है बिल्कुल भी। आपके जो इंट्यूशंस होते हैं, गट फीलिंग जो होते हैं, वो आपको हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। बट गाइस, आपको इंट्यूशन और आपका डर, या फिर इंट्यूशन और आपका ईगो, इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो आप एक बार ज़रूर सोचिए उस चीज़ के बारे में कि आपका इंट्यूशन ही है ना, ये कहीं मेरा डर या फिर मेरा ईगो तो नहीं बोल रहा है। तो उस चीज़ को भी ध्यान रखिए। साथ ही एनलाइटनमेंट का कार्ड आ गया है आपके लिए। सो जैसे मैंने कहा, स्टैग्नेंसी है लाइफ में, बहुत टाइम से एक ही चीज़ किए जा रहे हो, पर अभी लगता है कि यार बस हो गया, अभी मुझे कुछ नया चाहिए। तो उसके लिए यूनिवर्स आपको कह रहा है कि वो एनलाइटनमेंट जो है, वो चेंज जो है, वो अच्छी चीज़ें जो है वो लाइफ में आपके एक फ़्लो में आएंगी। उसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी दिशा में खुद को ढकेलने की ज़रूरत नहीं है। जो डिसीजन भी आप लेना चाहते हैं, जैसे यूनिवर्स की तरफ से भी मैसेज आया कि लेने का अभी वक्त आ गया है, तो वो डिसीजन जो है वो आपके सामने फ़्लो होके आएगा, आपके इंट्यूशंस के थ्रू आपके लिए लाइफ में आ जाएगा वो डिसीजन। आपको खुद को पता है उस डिसीजन का क्या करना है। लोग क्या कह रहे हैं, या फिर ओवर थिंकिंग की वजह से जो आप गलत दिशा में अपने आप को पुश कर रहे हैं, वो पुश करना बंद कीजिए। वो आपको यूनिवर्स जो है वो खुद आपको उस दिशा में पहुंचाएगा, उस डिसीजन तक पहुंचाएगा। तो आपको ज़रूर डिसीजन लेने का वक्त तो आ गया है, पर डिसीजन भी आपका एक फ़्लो में आ जाएगा। आपको उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी लिखा है स्टॉप डूइंग एंड स्ट्राइविंग। तो ज़्यादा कल के बारे में ना सोच के अपने आप को, अपने दिल को उसमें बिजी मत कीजिए, अपने थॉट्स उसमें ख़राब मत कीजिए। गो विद द फ्लो। वो सारी चीज़ें जो है वो आपको आसानी से आएंगी। आपको लग रहा होगा कि स्टैग्नेंसी है लाइफ में, पर यूनिवर्स जो है वो आपको किसी बेटर चीज़ के लिए, डिपेंडेंट जो है अभी आप उसमें से आपको बाहर निकाल कर इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, आपको फाइनेंशियली सिक्योर बनाने के लिए, आपको एक अच्छा इंसान, एक चेंज्ड इंसान, एक स्पिरिचुअल इंसान बनाने की जो प्रोसेस है, उसका एक पार्ट है ये स्टैग्नेंसी, और यूनिवर्स आपको वहाँ तक पहुँचाएगा। सो ये था रीडिंग जिन्होंने ब्यूटीफुल शेल्स चूज़ किए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, रेजोनेट हुआ हो, तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। साथ ही कमेंट करके नीचे मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपके पास कोई वीडियो आइडियाज़ हों तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहती हूँ। बेल नोटिफिकेशन, बेल आइकॉन जो है सब्सक्राइब बटन के एकदम साइड में, उसको प्रेस कीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप वो मिस ना करें, आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। Thank you so much for watching this video guys. I'll see you in my next video. Till then, bye bye, enjoy and stay safe. पाइल नंबर 2 पे आए हैं हम लोग जिन्होंने ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स चूज़ किए थे। क्रिस्टल्स मैं यहाँ पे लगा देती हूँ ताकि फ्रेम में ही रहे। सो जिन्होंने क्रिस्टल्स चूज़ किए थे, देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो अभी आपको लाइफ में जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स आया है, क्लैरोवेंस आया है। एक बार देख लूँ मैं क्या मीनिंग है। यस, एग्जैक्टली। ओके, साथ ही आया है एम्परर, 3 ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट। यूनिवर्स की तरफ से पहला मैसेज जो जिन्होंने क्रिस्टल्स चूज़ किए थे, क्रिस्टल वाली पाइल, उनके लिए आ रहा है कि अब लाइफ में टाइम आ गया है कि आप दूसरों की नहीं सुने,
अपने हाथ में अपनी ज़िंदगी की डोर ले, अपने हाथ में अपनी ज़िंदगी का पावर ले। ये टाइम आ गया है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ समझना आपको आपके लाइफ में बहुत ज़रूरी है कि दूसरों के ऊपर दूसरे क्या कह रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या चाहते हैं, ये ऐसे नहीं जी जाएगी आपकी लाइफ। इसको बदलना बहुत ज़रूरी है। दूसरों का जो पावर है आपकी लाइफ पे, दूसरों का जो इम्पैक्ट है आपकी लाइफ पे, उसको जो है कम करके अपने आप को अपने लाइफ में अपने आप डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी है। अपने आप के लिए कुछ करना बहुत ज़रूरी है। अपने हिसाब से लाइफ जीने का अभी वक्त आ गया है। हो सकता है आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, या फिर आपके पति पत्नी हो, या फिर माँ बाप हो, या फिर सास ससुर हो, या फिर वर्क प्लेस में कोई हो, लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो, कोई भी हो, जो भी आपको फील करा रहा है कि ये वक्त मतलब उनके हिसाब से आपको जीना है लाइफ, वो जैसा कहते हैं वैसे आपको करना है, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पे जीना है, तो ये टाइम यूनिवर्स कह रहा है आपके लिए आ गया है कि आप बस सारे जो आपके ऊपर बंधन लगाए गए हैं उसको तोड़ दे, फ्री हो जाए और अपने डिसीजंस अपने आप ले। किसी के प्रेशर के नीचे आके डिसीजंस लेने का जो टाइम था वो अभी ख़त्म हो गया है। अभी आपको अपने लिए करना है, अपने लिए ज़िंदगी जीनी है। जो सैक्रिफाइसेस करते आए हैं आप, जो लोगों की वजह से एडजस्ट करते आए हैं आप, कॉम्प्रोमाइज़ करते आए हैं आप, डिसीजंस के वक्त भी दूसरों का एडवाइस हमेशा पहले रखते आए हैं आप, तो ये टाइम अभी ख़त्म हो गया है। अभी आपको अपने डिसीजंस अपने आप लेने हैं। समाज क्या कहता है, सोसाइटी क्या कहती है, बाकी लोग क्या कहेंगे, ये अभी टाइम ख़त्म हो गया है। ये सब चीज़ें सोचना अभी कम्प्लीटली ये टाइम ख़त्म हो गया है। अभी आपको अपने आप पे फोकस करना है, अपने आप से डिसीजन लेना है। आप से बढ़कर और कोई पावर नहीं है आपकी ज़िंदगी में। आपके लिए कोई और डिसीजन नहीं ले सकता, आपकी ज़िंदगी को और कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये हमेशा याद रखिए। ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए फर्स्ट मैसेज आ रहा है। सेकंड मैसेज जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी इस कि लगता है कि इस प्रेशर की वजह से या फिर इन सारी सिचुएशंस की वजह से कि डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं है, या फिर आप डिपेंडेंट हो गए हो, या फिर समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, ये वो सब, ये सारी चीज़ों के बारे में जो आप ओवरथिंक कर रहे हैं, ज़्यादा सोच रहे हैं, उसकी वजह से आपके डिसीजंस जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, आप मैनिपुलेट हो जाते हैं। तो इस चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं आपने अपने आप को क्लोज़ कर दिया है। आपने कहीं ना कहीं आपको मतलब आइसोलेट कर लिया है, अकेले पड़ गए हैं आप कहीं ना कहीं। कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये अगर आपको फीलिंग है अपनी लाइफ में, तो यूनिवर्स कह रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से अगेन आपको सेम मैं बोलूँगी कि मैसेज आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी की डोर आपके हाथ में लेने का सही वक्त अभी आ गया है। आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने लिए काफ़ी हैं। आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। अगर आप खुद को एक पावरफुल इंसान की तरह ज़िंदगी में लोगों के सामने लाएंगे, एक पावरफुल इंसान की तरह आप पोर्ट्रे करेंगे अपने आप को, तो लोग जो है, समाज जो है, वो क्या बोलता है ये आपको बॉदर ही नहीं करेगा। इससे आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि लोग क्या कहते हैं, समाज क्या कह रहा है, रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, या फिर किसी के इन्फ्लुएंस के नीचे, किसी के दबाव के नीचे अगर आप डिसीजंस ले रहे हैं। तो अगर आप अपने आप स्ट्रांग हो जाए, अपने आप डिसीजन लेने की अगर आप में ताकत आ जाए, तो फिर आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि वो इंसान क्या कह रहा है और उसका क्या ओपिनियन है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका खुद का ओपिनियन है अपनी लाइफ में। जब तक आप अपने डिसीजन से खुश हैं, तब तक आपको कोई भी पावरलेस फील नहीं करा सकता, आपको कोई भी टोक नहीं सकता किसी चीज़ में। सो ये मैसेज काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रहा है। साथ ही हो सकता है कि आप बहुत टाइम किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, किसी इंसान के लिए, किसी वर्क अपॉर्चुनिटी के लिए। शायद हो सकता है कि फैमिली में कुछ ऐसा होने वाला हो, कुछ ऐसा चीज़ है जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी एजुकेशन के लिए आप वेट कर रहे हो कि कुछ हो जाए, बस उसका रिज़ल्ट आ जाए, उसके लिए आप वेट कर रहे हो शायद। या फिर आपके साथ हो सकता है पार्टनर आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आप वेट कर रहे हैं। या फिर लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन है, वर्क में हो सकता है प्रमोशन, लाइफ में ऐसा कोई डिसीजन है जो लेने के लिए आप वेट कर रहे हैं। लाइफ में कुछ चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसका आप वेट कर रहे हैं। तो जिस वेट की
जो वेट आपको रेजोनेट हो रहा है, जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हैं, वो जो आपको रेजोनेट हो जाएगा वो उठा लीजिए इसमें से। सो मैं द पॉइंट इज़ कि उस वेट के वक्त, वो वेट करते वक्त आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं उस आगे की चीज़ के बारे में, और उसमें आप कहीं ना कहीं आपके आज को खो दे रहे हैं। आपका आज आप ठीक से नहीं जी पा रहे, आप बहुत लोड ले रहे हैं उस चीज़ का, बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं उस चीज़ का, या फिर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं उसके बारे में। वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता देती हूँ, अगर मैसेज वो करेंगे तो फिर वो क्या बात करेंगे, वो करेंगे मैसेज या नहीं, या फिर उस पर मैं क्या उनको रिप्लाई दूँ। तो ये सारी चीज़ें ना आप बहुत ज़्यादा डीप में जाके सोच रहे हैं। कल किसने देखा है, आज जी लीजिए सबसे पहले। सो वेट का जो आपके लाइफ में पीरियड दिखाई दे रहा है, उस वेट के वक्त आप अपने आप को सबमिट मत कर दीजिए, थोड़ा अपने आप को फ्री कर दीजिए ये सारे बर्डन से, ये सारी चीज़ों से। ऑफ कोर्स ये मैं बोल रही हूँ ईजी नहीं है, मतलब आप सोच रहे होंगे अरे यार बोलना आसान है करना मुश्किल है, पर आई अंडरस्टैंड। पर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है, अगर यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आप ये कर सकते हैं, आपको ये करना चाहिए, तो डेफिनेटली आप 100% ये चीज़ कर सकते हैं। अपने आप पे फोकस करना इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है गाइज़। सेल्फ़ लव जो है अपनी लाइफ में लाना इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप अपने आप को प्रायोरिटी दें, अपने आप को फर्स्ट रखें, तो कोई भी आपकी लाइफ में आपके ऊपर पावर नहीं लगा सकता, आपके ऊपर डिसीजन के लिए इन्फ्लुएंस आपके डिसीजंस नहीं कर सकता, आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आपके हाथ में आपकी ज़िंदगी की डोर है, उसे किसी और के हाथ में मत दीजिए। अपनी लाइफ अपनी तरह से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से आपको जैसे जीनी है वैसे जिए। अगेन क्लैरोवेंस और मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर आया है। सो इसको मैं दोनों चीज़ों को समअप करके यही बताना चाहूँगी आपको कि आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपके इनर पावर को टैप करने की अभी ज़रूरत है। अभी टाइम आ गया है कि अपने अंदर का जो रियल इंसान है, जो अंदर का जो इंसान जो काफ़ी टाइम से दबा पड़ा है, काफ़ी टाइम से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे काफ़ी सारी चीज़ें, आप अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं घुट रहे हैं। ये पावरलेस फील होना, ये आइसोलेशन, मतलब अकेले अकेले से रहना, अकेले ही सारी चीज़ें करने की कोशिश करना, ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ पे अभी आपके ऊपर टोल ले रहा है। तो अभी वक्त आ गया है कि आप स्पिरिचुअली थोड़ा सा अवेकन हो जाए, स्पिरिचुअली अपनी जर्नी जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश करें, स्पिरिचुअली थोड़े एक्टिव हो जाए। जैसे कि एडवाइस किया गया है आपको मेडिटेशन, आपके रिलीजन के हिसाब से, आपके कास्ट के हिसाब से, जो भी भगवान आपको बहुत क्लोज लगते हैं उनके उनकी पूजा कीजिए, उनकी तरफ थोड़ा अपना ध्यान लगाइए। कुछ मंत्र हो तो उनका जाप कीजिए। मेडिटेशन आप अगर कर सकते हैं, अगर आपको उन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो मेडिटेशन कीजिए, क्रिस्टल हीलिंग कीजिए, रेकी सीखिए, रेकी हीलिंग कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जो आपको बिज़ी रखेगा। देखिए अभी क्वारंटीन के वक्त में, लॉकडाउन के वक्त में भी बहुत टाइम मिला है लोगों को, और वो टाइम है जो आपको फ्री मिला है अभी, वो अपने आप को बेटर बनाने के लिए, अपनी लाइफ बेटर बनाने के लिए कहीं ना कहीं यूज़ कीजिए। ये जो सारी चीज़ें हैं, अकेले रहते हुए ओवर थिंकिंग करना, अपने आप में ही सड़ना, वेट करते रहना, ये आपकी लाइफ में कुछ भी नया ऐड नहीं कर रहा है। जो एक्चुअली आपकी लाइफ चल रही थी उसको बदतर बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेना है और अपने आप को आगे पुल करने का वक्त आ गया है, और नीचे से ऊपर आने का भी वक्त आ गया है। ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है। सो ये था आपको यूनिवर्स की तरफ से मैसेज जिन्होंने क्रिस्टल्स चूज़ किए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, रेजोनेट हुआ, तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपके पास अगर कोई वीडियो सजेशंस हो तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगी। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकॉन जो है एकदम बगल में उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रही हूँ और आप वो मिस ना कर दें। सो thank you so much for joining me in this reading, guys. I'll see you in my next video. Till then, bye bye, enjoy and stay safe. Pile number 3, hearts जिन्होंने चूज़ किए थे, देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है मैसेज। यहाँ पे सजा देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे हार्ट्स। ओके, देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से ऐसी क्या चीज़ है जो अभी आपके लिए जानना ज़रूरी है। Big happy changes, excellent card, one of my favorite cards. Presence, balance,
यानी कि टेम्परेंस आया है आपके लिए, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटेकल्स। ओके ओके, सो फर्स्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए जो चीज़ आ रही है, जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है कि आपकी लाइफ में आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई देती है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में किसी की मदद मांगना या फिर उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के वक्त उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का अपने आप पे बर्डन ना होने देना, ये आपको अभी जानना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में काफ़ी कुछ सहा है, काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ देखी है लाइफ में, बहुत सी चीज़ें देखी है, बहुत से लाइफ में परेशानियां झेली हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी सारी हैं। हो सकता है आपके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जॉब के आपके, या फिर वर्क या फिर बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे हो सकता है लव लाइफ को आगे ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आप पे हो। यानी कि हमेशा जैसे मैं कहती हूँ कि रिलेशनशिप जो होता है वो 50-50% होता है, पर इसमें चांसेस हो सकते हैं कि अगर आपका कोई बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कोई आप पे ऐसा ज़्यादा कोई डिपेंडेंसी नहीं है किसी की आपके ऊपर, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ज़्यादा आपके ऊपर, तो हो सकता है कि रिलेशनशिप की जो गाड़ी है वो आप अकेले घसीट के आगे ले जा रहे हो। पार्टनर की सहायता थोड़ी, हेल्प थोड़ी कम मिल रही है आपको। सो किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, अगर मैं बताना चाहती हूँ घर पे भी हो सकता है कि पेरेंट्स में से कोई, सास ससुर में से कोई बीमार हो, या फिर हर एक चीज़ में उनको आपकी ज़रूरत पड़ती हो। फाइनेंशियल हो सकता है, फैमिली काफ़ी ज़्यादा आप पे डिपेंडेंट है। हो सकता है वर्क एरिया में आप हेड हो, या फिर ऐसे इंसान हो वर्क एरिया में कि लोग जो है वो आके आप पे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप अच्छी तरह से निभाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो काफ़ी ज़्यादा लोग आपको ट्रस्ट करके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे आप पे ही आ जाती है करने की। या फिर बिज़नेस हो सकता है आपका खुद का, उसकी वजह से आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, टाइम ही नहीं मिलता है अपने आप की केयर करने का, टाइम ही नहीं मिलता है चीज़ें सॉर्ट आउट करने का, मैनेज करने का। तो ये भी सीन हो सकता है, इनमें से कोई भी चीज़ हो सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड दिखाई दे रहा है मुझे, बर्डन का कार्ड दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज़ जो मुझे दिखाई देती है इस सिनेरियो में, कि हो सकता है कि पास्ट में आपका रिलेशनशिप अच्छा ना रहा हो, या फिर पास्ट में कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में आया हो जो अच्छा ना रहा हो आपके लिए, और उस चीज़ को अभी भी आप लेकर बैठे हुए हैं। हो सकता है कि एक्स के साथ ब्रेकअप जो है बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, या फिर बहुत बड़े झगड़े हो गए हों लाइफ में, या फिर कोई ऐसा इंसान जो बहुत क्लोज था वो छोड़ के चला गया हो, या फिर गुज़र गया हो फॉर दैट मैटर। सो उस चीज़ का जो बर्डन है, उस चीज़ का जो गम है, टेंशन है, स्ट्रेस है, वो अभी तक आप अपनी लाइफ में लेके चल रहे हैं। तो ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है का बर्डन है, ये फीलिंग्स का जो बर्डन है, ये इमोशंस का जो बर्डन है, उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। अभी फॉर एग्जांपल मैं ये नहीं कहूँगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा निकाल दीजिए, अपनी लाइफ से झटक दीजिए और आगे बढ़िए। मैं कहूँगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपको बैलेंस करने का एक ज़रिया ढूंढने का भी वक्त आ गया है। एक अकेले आप सारे काम नहीं कर सकते, हेल्प मांगिए किसी से, देखिए कि किसी तरह से आप अगर आपको ये कार्ड आया है तो डेफिनेटली आपको ये सॉल्यूशन भी आपके लाइफ में जल्दी ही आ जाएगा। तो दिस इज़ कि थिंग्स जो आपको जानने की ज़रूरत है। तो हो सकता है कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा व्यक्ति, या फिर कोई ऐसा चीज़ भी हो सकती है, थिंग भेज रहे हैं अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में, जो आपका बर्डन, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको थोड़ा हल्का करेगी, उनको थोड़ा सा कम करेगी। आपके फीलिंग्स, इमोशंस, अगर उसका बर्डन है आपके दिमाग में, तो वो भी थोड़ा कम करेगी, थोड़ा आपको रिलीव करेगी। वो ऐसी कोई व्यक्ति, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती नज़र आ रही है। तो अभी आप स्ट्रेस मत लीजिए, आप अकेले नहीं हैं, जिसको आप अकेले को ज़्यादा दिन सफ़र नहीं करना पड़ेगा। कुछ आ रहा है आपकी ज़िंदगी में जो चेंजेस लाएगा। साथ ही दिखाई देता है कि इसी चीज़ की वजह से हो सकता है कि लाइफ बहुत इम्बैलेंस्ड हो गई है। वर्क लाइफ में भी ठीक से प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम्स ही आए जा रहे हैं। लव लाइफ में प्रॉब्लम आए जा रहे हैं। फैमिली में कोई समझने को तैयार नहीं है कि क्या चीज़ हो रही है लाइफ में, और कहीं ना कहीं आप खोए खोए से रह रहे हैं। इमोशंस आपके ठीक नहीं रह रहे हैं,
फाइनेंस में हो सकता है, अगेन फाइनेंस का भी कार्ड मुझे नज़र आ रहा है। सो फाइनेंशियली भी हो सकता है कि अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही हो, ठीक से कमाई ठीक से नहीं हो रही है, या फिर फाइनेंशियल कुछ रिसेंटली लॉस हो गया हो, या फिर जैसे आप पहले पैसे स्पेंड किया करते थे, अपने आप को खुश किया करते थे, वैसे अभी आप नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सा शॉर्ट हैंड पड़ रहा है मनी के मैटर में, थोड़ा सा हाथ थोड़ा सा कम खर्चा करना पड़ रहा है, थोड़ा बजट देख के हैंडल करना पड़ रहा है, थोड़ा मैनेजमेंट करनी पड़ रही है, बैलेंस लाना पड़ रहा है सारी चीज़ों में। तो उसके लिए भी सॉल्यूशन आता आपकी ज़िंदगी में मुझे दिखाई दे रहा है। तो यूनिवर्स आपके लिए वो भी कह रहे हैं कि आपको ज़्यादा इस चीज़ का स्ट्रेस मत लो, बैलेंस किसी तरह से आपकी लाइफ में लाने की कोशिश कीजिए। ये बर्डन जो है ये आपको अकेले को झेलने की ज़रूरत नहीं है, हेल्प मांगिए। एडवाइज़र्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, या फिर आपके दोस्त अगर आपसे बहुत क्लोज़ हो और आपकी पोजीशन को समझते हो, आपके पेरेंट्स अगर आपकी पोजीशन को समझते हो, आपके पार्टनर अगर आपकी पोजीशन को समझने की कोशिश करना चाहते हैं, तो उनसे बात कीजिए, उनसे हेल्प मांगिए, उनसे कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश कीजिए, बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए अपनी लाइफ में। आपको अकेले को सारी चीज़ें झेलने की ज़रूरत नहीं है। और दिखाई भी देता है कि काफ़ी सारे चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बिग हैप्पी चेंजेस का भी कार्ड आया है। साथ ही आपकी लाइफ में दिखाई देता है कि इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से हो सकता है, किसी इमोशनल लॉस की वजह से हो सकता है कि आप सारी चीज़ों को एक साथ एक टाइम पे मैनेज नहीं कर पा रहे, सभी जगह आप अपना अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं। आपका स्ट्रेस जो है, आपके चीज़ें जब होती है लाइफ में तो आप वहाँ पे नहीं होते हो। ये अगर आप होते भी हो फिज़िकली तो भी मेंटली आप नहीं होते हो, कहीं और ही दुनिया में खोए हुए रहते हो। तो आपका प्रेजेंस जो है आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, आपके वर्क लाइफ में, प्रेजेंस आपका 100% होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि पूरी तरह से वहाँ पे रही है, अपना पूरा दिमाग, दिल, सब कुछ उस चीज़ में लगा लीजिए। अभी आपका थोड़ा ध्यान भटकता है काम में या फिर फैमिली में, मन नहीं लगता है, बात हो सकता है कि बात करने का मन करता हो किसी से, पर बात करने के लिए बैठूँ तो लगता है कि यार नहीं, बात नहीं करनी चाहिए, निकल जाओ बस यहाँ से, मुझे अकेले ही रहना है। सो ये जो फ्लक्चुएशन ऑफ मूड है, ये थोड़ा सा इम्बैलेंस जो है वो आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और वो सॉर्ट आउट करने का भी वक्त आ गया है। ये चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है। सो दिस इज़ द थिंग दैट यू नीडेड टू हियर राइट नाउ। साथ ही बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, बहुत बदलाव आ रहे हैं ज़िंदगी में, और हैप्पी बदलाव आ रहे हैं, गुड चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में। सो यूनिवर्स वो भी आपको बताना चाहते हैं, भगवान वो भी आपको बताना चाहते हैं कि ये जो पीरियड है, ये जो रोने धोने का समय है, ये जो टेंशन का समय है, वो ख़त्म होने वाला है, वो ख़त्म होते ही आ रहा है। आ रहे हैं चेंजेस, अच्छे चेंजेस, बदलाव अच्छे आ रहे हैं। तो थोड़ी देर, थोड़ा सा झेल लीजिए, थोड़ा सा अभी सहना बाकी है, बस थोड़ा सा रह गया है, और उसके बाद लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आपके आते नज़र आ रहे हैं, लाइफ ट्रैक पे आती नज़र आ रही है। बस अपने आप को उस टाइम में खोने मत दीजिए। आपका प्रेजेंस जो है वो आपका जो कंसंट्रेशन है, फोकस जो है, हर चीज़ में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको मत खो दीजिए। तो ये था रीडिंग जिन्होंने हार्ट्स चूज़ किए थे, और बहुत ही अच्छा रीडिंग था। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, रेजोनेट हुआ है, तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, नीचे जाके कमेंट करके मुझे बताइए कि आपने कौन सी पाइल पिकअप की थी, साथ ही आपको रेजोनेट हुई या नहीं। और अगर आपके पास कोई वीडियो सजेशंस हो तो वो भी बताइए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, जानना हो चेंजेस क्या है, कैसे हैं, किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हैं। उसके सारे डिटेल्स और मुझे कांटेक्ट कैसे करना है, मेरी फ़ीस क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हैं, तो ज़रूर एक बार उसको भी चेकआउट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आप वो जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगी उसको आप मिस ना कर दें और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। Thank you so much for watching this video, guys. I'll see you in my next video. Till then, bye bye, enjoy and stay safe. लास्ट पाइल की तरफ आए हैं हम लोग जिन्होंने स्टार्स चूज़ किए थे। देखते हैं आपके लिए ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, और अभी आपका उन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, या इन नियर फ्यूचर। ओके,
कंफ्यूजिंग सा कार्ड आया है। नरिशमेंट, ओके, 7 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई नियर फ्यूचर इज़ हियर। यस, ओके। फर्स्ट थिंग मैं जो आपको बताना चाहती हूँ, एक चीज़ जो आपकी लाइफ में अब भी आपको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो मैं जो पॉजिटिव चीज़ है वो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज आ रहा है। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि लाइफ जैसे चल रही है, जो बुरी चीज़ें लाइफ में हो रही हैं, जो अभी अपसेट, या फिर अगर ऐसा कुछ है आपकी लाइफ में कि आप अपसेट हैं, स्ट्रेस्ड हैं, डिप्रेस्ड हैं, थोड़े बहुत किसी चीज़ को लेकर टेंशन लेकर बैठे हुए हैं, कोई चीज़ है जो नहीं हो रही है काफ़ी टाइम से, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में आती मुझे नज़र आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून दिखाई देता है। सो यूनिवर्स की तरफ से जो चीज़ आपको अभी सुनने की ज़रूरत है वो है कि डोंट गिव अप मत कीजिए, क्योंकि चीज़ें जो है आपकी फेवर में बदलती हुई नज़र आ रही है, आपके हिसाब से बदलती हुई नज़र आ रही है। अगेन मैं कहना चाहूँगी कि वर्क रिलेटेड हो सकता है, फैमिली रिलेटेड हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप बहुत टाइम से कुछ चीज़ का वेट कर रहे थे, कुछ चीज़ आपको अभी आप सोच ही रहे थे कि गिव अप कर देते हैं इस पे, ये चीज़ मुझे नहीं लगता है कि होने वाली है। तो ये चीज़ यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि अब भी आपको ये चीज़ सुनने की ज़रूरत है कि वो चीज़ हो जाएगी, चीज़ें जो है आपकी फेवर में थोड़ी ही दिन में बदलेगी। इन नियर फ्यूचर का भी कार्ड आया है, तो इन नियर फ्यूचर आपके लाइफ में वो चीज़ें आती हुई, वो बदलाव आते हुए जो आप चाहते हैं वो नज़र आ रहे हैं। अभी गिव अप मत कीजिए, अभी इन सारी चीज़ों को लेट गो करने का वक्त नहीं है, अभी हार मानने का वक्त नहीं है। जस्ट साथ ही ऐसे कोई कार्ड्स नहीं आए हैं कि आपको वो बदलाव लाना है। सो आपके लाइफ में वो बदलाव खुद से आता जाएगा, खुद से डिफरेंसेस आएंगे। ये आपकी लव लाइफ, वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ कोई भी हो सकता है। तो उसमें जो है बदलाव आ रहे हैं नियर फ्यूचर में ही, थोड़े ही दिन में आएगा। नियर फ्यूचर जब भी कार्ड आता है तो मोस्टली इट्स लाइक मंथ और 2, मैक्स टू मैक्स 3 मंथ्स। ओके, तो उसमें चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो आपको अब भी गिव अप करने के बारे में अगर आप सोच रहे थे तो बिल्कुल भी मत गिव अप कीजिए। साथ ही जो कार्ड आया है आपके लिए वो है स्ट्रेंथ। इस वक्त में गुस्से से काम नहीं चलेगा, इस वक्त में एटीट्यूड से काम नहीं चलेगा, इस वक्त में ईगो से काम नहीं चलेगा। अभी जो आपको करना है वो है कि सारी चीज़ों को कामली हैंडल करना है। सोचिए कि आप शेर के मुंह में हाथ डाल रहे हैं और उतनी सावधानी आपको बरतनी है, उतनी सोच और पेशेंस आपने अपने दिमाग में लगा के रखना है, उतना शांत आपका दिमाग होना चाहिए, उतना कॉशियस आपका दिमाग होना चाहिए, उतना अवेयर आपका दिमाग होना चाहिए। सो आपको जो है डिसीजंस लेते वक्त या फिर कोई लाइफ में बदलाव लाते वक्त गुस्से से डिसीजन नहीं लेना है, किसी चीज़ को ऑब्सेस नहीं करना है, किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, या फिर जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना ले। गुस्से में आके, ईगो में आके, ऐसी एटीट्यूड दिखाने के लिए या फिर सिर्फ कुछ दिखाने के लिए, कुछ प्रूव करने के लिए कुछ मत कीजिए। ये वक्त आया है, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपका जो वर्थ है वो टाइम बताएगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है, आपको रिवेंज लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बद्दुआ देने की ज़रूरत नहीं है। ये टाइम है आपको अपने आप को संवारने का, अपने आप को शांत रखने का, और अपने आप को थोड़ा सा जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आपको शेर के मुंह में हाथ डाल रहे हैं आप, मतलब इतनी नाजुक है चीज़, उसको संभालना है, उसको ठीक से ही सॉल्व करना है, इश्यूज़ को प्रॉपरली ही हैंडल करना है, शांति से ही हैंडल करना है। हो सकता है आपके दिमाग में काफ़ी सारे सवाल हो, काफ़ी सारे डाउट्स हो, काफ़ी सारी चीज़ें भड़ास हो आपके दिल में जो आपको निकालनी है, बट ये टाइम नहीं है उस चीज़ का। आपके लाइफ में वो मौका आपको मिलेगा, वो चेंज आपकी लाइफ में आता नज़र आ रहा है। तो अभी जो है उस पर फोकस मत कीजिए। अभी अपने पावर्स जो हैं, अपने जो आपके पास कार्ड्स है अपने, उनको मत सारे खोल दीजिए। एंगर से कोई काम नहीं चलने वाला है, एटीट्यूड, ईगो से कोई काम नहीं चलने वाला है। बदला लेने जाएंगे तो नुकसान आपका ही हो जाएगा। तो ध्यान रखिए कि आप अपने आप का नुकसान नहीं करा रहे हैं। कहीं एक शांति से कामली डिसीजन लीजिए, ज़्यादा हेस्टी स्टेप्स कुछ मत लीजिए।
साथ ही अगर कन्फ्यूजन है लाइफ में, दिखाई देता है कि बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं आप, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं आपके, काम है, प्यार हो सकता है, फैमिली के से रिलेटेड हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इस इंटरप्रिटेशन से निकाल सकती हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में चल रही हैं और दिखाई देता है वही कि बहुत जो चीज़ें हैं वो दिमाग में ही है। कुछ इतनी बुरी भी चीज़ें नहीं हैं जितनी आपके दिमाग में चल रही हैं। ओके, कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं आप, कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस कर रहे हैं चीज़ों पे। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हैंडल हो जाएगा या फिर करना ही पड़ेगा, ये 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे आज के आज ही ख़त्म करनी है और बैलेंस करके चले। तो ये बैलेंस जो आपकी लाइफ में है वो नहीं बनता मुझे नज़र आ रहा है। एक टाइम पे एक ही चीज़ सोचिए, एक टाइम पे एक ही सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। बहुत सारी कन्फ्यूजन अपनी लाइफ में मत लाइए, बहुत सारा केओस अपनी लाइफ में मत लाइए। एक एक चीज़ें जो है हैंडल होती जाएंगी, हैंडल करते जाएंगे आप, पर एक टाइम पे एक ही चीज़ पे फोकस कीजिए। और साथ ही अपनी जो ओवर थिंकिंग है या फिर डे ड्रीमिंग जो है उसको कंट्रोल में लाइए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो है ही नहीं रियलिटी में और आप सोचे जा रहे हैं। तो उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, सोचने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए कि क्या रियलिटी है, क्या नहीं है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस पे ये थोड़ा सा सोच के एक्शंस लीजिए। अगेन कामली एक्शंस लीजिए, वो भी कार्ड आया है। तो अगर आप एक्शन लेने की सोच रहे हैं तो ये दोनों चीज़ों के बारे में सोचिए। आप जो जिस चीज़ के लिए आप एक्शन ले रहे हैं उसकी कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए, प्रूफ्स उसके बारे में ज़्यादा जानकारी जानने की कोशिश कीजिए। आपको लगता है इसलिए कोई डिसीजन मत लीजिए, वो वैसी चीज़ है या नहीं, बाकियों को क्या लगता है, थोड़ा ओपिनियंस कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए और कामली लीजिए डिसीजन। कोई हेस्टीली एंग्रीली स्टेप मत लीजिए लाइफ में। साथ ही यूनिवर्स की तरफ से मुझे आपके लिए एक मैसेज जो है वो दिखाई देता है कि इन सारी चीज़ों की वजह से लाइफ में थोड़ा क्योस है, थोड़े प्रॉब्लम्स ज़्यादा ही आ गए हैं। उसकी वजह से हो सकता है कि आपने अपने खाने पीने पर, सोने पर, अपने आप की केयर लेने पर थोड़ा सा जो है ध्यान आपका नहीं है। आपने थोड़ा सा उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है। नरिशमेंट का कार्ड आया है खाने पीने पर स्पेशली। कई लोग जो होते हैं वो स्ट्रेस ईटिंग भी करते हैं। स्ट्रेस आ जाए तो ज़्यादा खाने लगते हैं, या फिर कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो स्ट्रेस आ जाए, ओवर थिंकिंग हो जाए तो खाना ही नहीं खा पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं उस पर बहुत ध्यान दीजिए। आप क्या खा रहे हैं, आप कितना खा रहे हैं, अपनी बॉडी के लिए जितना काफ़ी है उतना खा रहे हैं या नहीं, या फिर वो ज़्यादा तो नहीं खा रहे हैं, या फिर पानी का भी लिक्विड इनटेक भी ठीक से हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये जो है वो आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट करेगा। हेल्थ पे आप काफ़ी ज़्यादा अपने इग्नोर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, हेल्थ को इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो फोकस कीजिए उस चीज़ पे भी। साथ ही नरिशमेंट में मैं और एक पॉइंट भी ऐड करना चाहूँगी जो है नींद। जैसे कि मैंने पहले कहा, स्लीप पैटर्न जो है बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं ऐसा दिखाई देता है। सोते बहुत लेट हैं, उठते बहुत लेट हैं, या फिर नींद ही नहीं आती है, सोना ही नहीं होता है। जैसे मतलब साइंटिफिकली भी प्रूव किया गया है कि 8 घंटा सोना हर एक को ज़रूरी होता है। तो अगर 8 घंटे नींद नहीं मिल रही है तो थोड़े बीच में नैप्स लिया कीजिए। अपने आप को बेसिकली स्ट्रेस फ्री कीजिए। खाने पीने और सोने पे इफ़ेक्ट ना होने दें। इफ़ेक्ट आप ना करें उन चीज़ों को फॉलो कीजिए जैसा आप पहले करते थे, जैसा ज़रूरी है, जैसा रिकमेंडेड है आपके लिए। ओके, सो ये रीडिंग था, ये मैसेजेस है यूनिवर्स की तरफ से जानना अभी आपके लिए बहुत ज़रूरी। ये सारे मैसेजेस थे। तो जिन्होंने स्टार चूज़ किया था ये रीडिंग था उनके लिए। अगर आपको ये वीडियो रेजोनेट हुआ हो, आपको लगा हो कि यस ये मेरे लिए अच्छा रीडिंग था, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे जाके कमेंट करके मुझे बताइए कि आपने कौन सी पाइल पिकअप की थी, आपको ये रीडिंग कैसा लगा, रेजोनेट हुआ या नहीं। साथ ही अगर आपके पास कोई वीडियो सजेशंस हो तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में जाके मुझे सजेस्ट कीजिए। मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसको आप मिस ना कर दें और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। Thank you so much for joining me in this reading, guys. Thank you so much for watching this video. I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Enjoy and stay safe.